अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जानिसार की ड्रामा सीरियल 44 पर, जो इस संडे रिलीज होने जा रही थी बट वो नहीं आई क्योंकि इस संडे में से हर वीक वो 3 एपिसोड देते थे। इस बार उन्होंने जो एपिसोड है वो 2 देना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इश्क मुर्शद ऐसे करके कुछ ड्रामा सीरीज का नाम है जो आ रहे हैं, उनको स्पेस देने के लिए इस ड्रामा सीरीज की एक डेट कम कर दी गई है। अब आपको देखने के लिए मिलेगा वीक में 2 बार आने वाली एपिसोड 44 की एक्सप्लेन जो है वो जो वालों ने दे दी थी, बट हाँ एपिसोड नहीं दी। वो जो नेक्स्ट वीक भी आपको सिर्फ 2 ही एपिसोड मिलेगी आने के लिए, और उन 2 एपिसोड के साथ आपको एक न्यू ड्रामा की फर्स्ट एपिसोड भी देखने को मिलेगी। हमें आपने पिछली सारी एपिसोड अगर देखी होंगी तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट जो आने वाली एपिसोड्स हैं उनमें नौशरवा का एक बच्चा होने वाला है जो उनकी मामा पापा की जो है ख्वाहिश होती है, ठीक है। तो उसके लिए वो अराउंड कोई 1 महीना अंदर से कट करेंगे उनकी लाइफ का। नॉर्मल प्रॉब्लम दिखाएंगे जो आजकल चल रही हैं, जैसा कि जो सरफराज है उसकी बहन की जो मंगनी हुई थी या फिर निकाह हुआ था वो तोड़ने के लिए वो फुल कोशिश कर रहा है कि ये निकल जाए क्योंकि उसको वो लड़का पसंद नहीं होता। और नॉर्मल है जो जैसे आपने प्रोमो में देखा था कि वो जो दुआ है वो स्त्री की जो करंट लगने की वजह से गिर जाती है, ऊपर से ही नौशरवा आ जाता है और उसको देख लेता है। तो उसको होगा कुछ नहीं, बस उसको थोड़ा सा झटका लगा था जिसकी वजह से वो ठीक हो जाएगी। ठीक होने के बाद वो उनको पता तो चल जाएगा कि सारी हरकत किसकी होगी। पहले वो नौकरों में से कुछ ढूंढेंगे कि ये गलती किसकी है, फिर बाद में जो नौशरवा है उसको तो जिस पर शक होगा कि उसकी पहली बीवी ये कर सकती है तो सिंपल है वो फिर घर छोड़ के चला जाएगा अगेन वापस शहर में जाने के बाद जो उसकी मामा साईं और बाबा साईं की ख्वाहिश होती है कि उनकी एक जो औलाद है वो देखने के लिए कि हमें नसीब हो। और जो करंट लगा होगा वो अराउंड इनका 3 से 4 एपिसोड्स में नॉर्मली चलता रहेगा और 2 एपिसोड तो वो पुक करके जाएगा। एक एपिसोड में जहाँ तक हॉस्पिटल तक ही पहुँच पाएंगे और सेकंड एपिसोड में वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट आने वाले 2 जो एपिसोड्स हैं उनमें दुआ को हॉस्पिटल के ही जो में ख़त्म किए जाएंगे एपिसोड्स, एंड नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स उनके जब घर जाएंगे एंड तभी खुशखबरी आएगी कि जिसका खुशखबरी का इंतज़ार जो है बाबा साई और मामा साई करना चाहते थे, ठीक है। और इस बात को सुन के जो नौशरवा की पहली बीवी है वो जल के राख हो जाएगी। फिर वो यही सोचेगी कि इसका क्या किया जाए और वो फिर अगेन हमला करवाएगी कि उसका वो जो बच्चा है वो मरवा दें, पर वो फिर नहीं होगा। और तब तक जो सरफराज है वो भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो भी फाइनली आखिर पे जाके पकड़ा जाता है। लास्ट एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि वो पकड़ा जाएगा और दुआ के सामने सर झुका कर खड़ा होगा और तब उसके पीछे पुलिस खड़ी होगी सरफराज को पकड़ने के लिए। और सरफराज की जो बीवी है जैसे कि दुआ की बहन हो गई, उसका आने वाले एपिसोड में आपको देखा जाएगा कि उसका क्या बनता है। मेरे पूरे चैनल में आपको इन सारी एपिसोड्स की डिटेल मिलती रही होगी और आगे आने वाली भी एपिसोड्स की डिटेल्स मैं देता रहूँगा। हर डिटेल्स मेरी सेम होती है क्योंकि मैंने ड्रामा सीरीज खुद देखा है। और बाकी जो 44 एपिसोड नहीं आई है उसकी सबसे बड़ी रीज़न भी यही है कि जो ड्रामा सीरियल से एक न्यू आ रहा है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, उसको वीकली सिर्फ 1 एपिसोड आएगी क्योंकि उसके लोग इतना शिद्दत से इंतज़ार करेंगे कि उसको 30 से 45 मिलियन तक व्यूज़ आ सकते हैं। और ऐसी एपिसोड्स देखने के लिए लोग भी बहुत वेट करते होते हैं, जैसा कि हम पर एक मेरी छाओ चल रहा है ड्रामा सीरीज, वो भी बहुत पॉपुलर है। इसी तरह जानिसार जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और वीकली सिर्फ 3 दिन था, अब उसको 2 दिन कर दिया गया है क्योंकि जो ड्रामा सीरीज ज़्यादा वायरल होता है ये उसको ज़्यादा कम डेट्स पे कर देते हैं। अभी जैसा एक सीरीज़ आने वाली है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है, इसीलिए सिर्फ उसको वीकली 1 दिन अपलोड किया जाएगा। उसकी 1 एपिसोड आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और जानिसार जो है वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। नॉर्मली आपको पता है कि दुआ के सामने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अभी वो कुछ चल रही है, खुश चल रही है, काफ़ी दिन उसके खुश चलेंगे। नॉर्मली आपको पता है जब वो शहर जाएगी, जैसे इसकी सरफराज है वो उसकी तंगी बन सकता है और सरफराज की जब अगर वो कुछ करना चाहे तो फिर उसकी बहन को तंगी हो सकती है, ऐसे वो फंस के रह जाएगी। और नौशरवा से वो हमेशा ऐसे ही डरती रहेगी कि उनको बात पता चली तो बहुत बुरी लगेगी। इन बातों से डरते डराते वो काफ़ी टाइम ऐसे ही गुजर जाएगा। फिर सिंपल है कि इधर से तो नौशरवा की जो पहली बीवी है वो भी उसको फुल मतलब निकालने को लगी हुई है कि वो इस तरह किसी तरह यहाँ से चली जाए। अब ये जो चीज़ें हैं इसमें दुआ फंस के रह गई है और ये बहुत ही सीन लंबा चलने वाला है। आने वाली एपिसोड में जो है ना वो लास्ट वाली एपिसोड में अगेन डिटेल से बता दूं कि सरफराज जो भी कर ले, लास्ट एपिसोड के क्लिप आपको दिखा दिया जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो कमेंट में बता देना कि जहाँ पर वो एक साथ झुका कर खड़ा होता है, पीछे पुलिस वाले खड़े होते हैं
आजकल जियो की पहले भी ड्रामा सीरीज बहुत वायरल होते हैं और बहुत बहुत अच्छे सीरीज वो पहले भी लेके आते हैं। इस बार भी वो ड्रामा सीरीज बहुत अच्छा लेके आए थे, जैसे कि जानिसार, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने उसको देखा। बाकी ड्रामा सीरीज भी आते हैं, उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है क्योंकि उनकी स्टोरी भी जनरेट अच्छी हुई होती है। फिर भी इसी तरह फिर नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको जो 44 है उसकी डिटेल, जैसे कि मैं बता रहा था कि 44 एपिसोड्स जो है ना वो ऐसे ही है कि उसमें सिर्फ यही दिखाया जाएगा टोटली कि सरफराज फिर अब उस पर गुस्सा ही करता है और फाइनली वो जो है सरफराज की जो बहन है उसका जो शोहर अभी बना है वो उसको तलाक दे देगा। जो निकाह हुआ था वो अपनी मतलब रजामंद नहीं होगा, सिंपल है, क्योंकि उसके भाई की वजह से, उसके भाई की हरकतों की वजह से। और इधर जो दुआ है और ये है जो वापस आ जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी तो दुआ जो वहीं थी और उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो यहीं से घर आने की बजाय सीधा हॉस्पिटल ही जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, वहीं उनके 2-3 एपिसोड्स गुजरने वाले हैं और ऐसे ही काम थोड़ा सा लंबा होने वाला है। बाकी आप वीडियोस वगैरह वॉच करते रहना। जानिसार की जो फेक एपिसोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपलोड होती हैं, उनसे थोड़ा बचा करें और मैं ट्राई यही करूँगा कि मैं रियल एपिसोड्स के बारे में बताया करूँ, अच्छा रिव्यू दिया करूँ। और हाँ, ये सारी की सारी जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं और आप तो देखते हैं, ये जियो की इजाज़त से ही करते हैं, ये क्रेडिट सारा जियो को जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि जब जितना रिव्यू आपको अच्छा लगेगा उतना ही हमारा फ़ायदा है, तो काइंडली सारी वीडियो वॉच करना हमारे लिए भी बेहतर ही है। जाने सारे एपिसोड्स में ये सबसे जो अच्छा चीज़ है ना, मैं बता दूं कि नौशरवान की जो, जैसा कि आपने उसका करैक्टर देखा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसका थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ मैं। उसको करैक्टर जो सबसे अच्छा है यहाँ पर वो जानिसार में जो साईं है उनका है, क्योंकि वो जो अच्छा कर सकते हैं करते हैं, बट उनकी लाइफ में जो थोड़ी सी कंडीशंस आई थी मजबूरी वाली, वो उनकी वजह से वो थोड़े से मतलब चीज़ों से गुस्सा भी करते होते हैं। बाकी दानिश में जो उनका किरदार अदा कर रहे हैं ना दुआ के मामा और बाबा, वो भी ठीक है, उनका जो करैक्टर है वो बहुत अच्छा गया था। जो उन दुआ के बाबा वहाँ पर बने हुए हैं वो बहुत ही करैक्टर उन्होंने अच्छा अदा किया। पहले तो उन्होंने उनका था कि गुस्से में, फिर अभी जब जैसे जैसे हालात ठीक हुए, जैसे जैसे उनकी लाइफ में खुशियाँ आई, उनको असलियत जो है पता चली, तो वो आपको देखने को मिल गया होगा कि यार वो कैसे थे, अब वो खुश हैं और अच्छा बिहेव करते हैं। जब उन पर नॉर्मली सख्तियाँ आई हुई थी तो अल्लाह की तरफ से, तो तब उनका बिहेव बड़ा गुस्से वाला था और वो शक वगैरह भी बड़ा करते थे, ठीक, मतलब चीज़ों को गलत वगैरह समझते थे। बात जो है गलती दुआ की भी नहीं है, जो उन्होंने गलती यहाँ पर दिखाई है वो सरफराज की है, गलती नहीं है, वो एक बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं, ठीक है, एक गुनाह ही वाला काम है कि। और इस पर जो करैक्टर अदा कर रहे हैं ना दुआ की मामा, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक्ट दिखाना होता है एज अ मासूम बनकर, और अपनी बेटियों के लिए रोना वो इतना इजी नहीं होता। ये सारा का सारा करैक्टर अदा जो किया हुआ लेवल का था, ठीक है। और बाकी उधर चले जाते हैं जो साईं है कि मामा और बाबा हैं, जैसा कि नौशरवान की वालदा बने हुए हैं, उनका भी करैक्टर अच्छा अदा किया गया इस तरह से कि उन्होंने अपना जो गेटअप वगैरह रखा वो भी बहुत बेस्ट था। और उनके जो बाबा साईं हैं वो तो पहले ही माशाल्लाह हर ड्रामा सीरीज़ में ऐसा करैक्टर अदा करते हैं ना कि वो बहुत ही अच्छा लगता है। इस बार भी उन्होंने एक लेवल का करैक्टर रखा है, मतलब जो वो उनकी जो लुक है, उनका जो बिहेव है और उनकी जैसी आवाज़ है ना वो सूट भी करती है उस करैक्टर को, ठीक है। और जो उनकी मामा साईं है वो तो फिर ठीक है ना, उनकी तो शक्ल पहले ही मिलती है उनके बाबा साईं से, तो आई थिंक मुझे नहीं पता ये आपस में क्या लगते हैं, पर हाँ इनकी शक्ल बहुत मिलती है, जिसकी वजह से इनके करैक्टर बहुत अच्छे मतलब इनके गए। उधर से जो इनकी पहली बीवी रखी है नौशरवान की, इन्होंने उसका क्या, हाँ बस ये पहला सीन तो नहीं दिखाया कि भाई कब मरा कैसे मरा, वो एक क्लिप सा दिखाया था बस सिर्फ। जानिसार ड्रामा सीरियल्स जो है मैंने तो स्टार्ट से देखा है, फर्स्ट एपिसोड्स नहीं देखा था, सेकंड थर्ड से स्टार्ट किया था, सेकंड थर्ड से भी नहीं, आई थिंक पहली एपिसोड्स कोई 7-8 छोड़ दी थी, तो उसके बाद मुझे पता चला था ये बहुत पॉपुलर है, तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू देते हैं, लोगों को देखते हैं। मैंने फिर ड्रामा सीरीज एक दिन में 7-8 एपिसोड देखी और फिर मैंने इस पर रिव्यू देना स्टार्ट किया, और माशाल्लाह आप लोगों ने मुझे मेरा रिव्यू देखा भी, उसके लिए थैंक यू। बाकी रिव्यू आते रहेगा, वो टेंशन नहीं लो। बाकी आप लोगों की सपोर्ट से मैंने
काफ़ी कुछ किया यार, इसीलिए तो एक्टिव हूँ चैनल पर। अगर मुझे आप लोग मतलब नहीं देखते वीडियोस तो मैं क्यों अपलोड करता। ऐसे ही है। ऑलरेडी इससे पहले मैं काफ़ी देर पहले वर्क करता था आप लोगों के लिए, पर तब छोड़ दिया। उसकी वजह भी शायद आप लोगों को बता सकूँ। ऐसे ही है। और जो दुआ है ना, उसका जो यहाँ पे कैरेक्टर दिखा है, यकीन मानो सारी मुश्किलों का ना मुश्किल से मुश्किल पार्ट जो होता है उसको बना दिया है। जो ऐसे होता है ड्रामा सीरियल्स में, मतलब सबसे मुश्किल भी किसी चीज़ को बनाना ही होता है वहाँ पर, जिस पर सब कुछ डालना है, जो इंटरेस्ट बढ़ाती है, ठीक है। और जो जैसे जैसे बढ़ा सकते हैं ना वैसे वैसे बढ़ाया जा रहा है, और काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है। पता नहीं। और मैं पिछले काफ़ी देर से आपके लोगों के लिए रिव्यू देता बनाता, मतलब बोल के ना, मतलब इतना इजी नहीं होता। और डेली बेस पर अगर एपिसोड्स आ रही होती तो शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, या थी भी जाती। मैंने देखा है जो सीरीज़ को बहुत कम व्यूज़ आते हैं वो डेली बेस पर भी कर सकते हैं वो उनको, ठीक है। जैसे शिद्दत है, आई थिंक वो पूरा वीक आता है, उसको व्यूज़ भी आते हैं, लोग इंटरेस्टेड है, फिर देखा ना उसको 2-3 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर ख़त्म कर लेते हैं। अब जिसकी एपिसोड्स थोड़ी सी हो और इंटरेस्टिंग ड्रामा हो और थोड़ा सा व्यूज़ भी कैच कर रहा हो तो वो ट्राई करते हैं कि उसको स्लो अपलोड किया जाए। मतलब उसकी ऑडियंस जहाँ पर वो 1 महीने में अगर वायरल होता है तो फ़ौरन ही वायरल होकर वो अपना ट्रेंड ख़त्म कर देगा, ये तो फिर फारिग हो गया ना। उनको अपने चैनल का ट्रेंड बनाए रखने के लिए उस ड्रामे को 3 से 4 महीने तक लेके जाने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। पहले उन्होंने 3 वीडियो स्टार्ट की, आई थिंक पहले पता नहीं स्टार्ट से कहा लिया था, पर जब मैंने देखना स्टार्ट किया ना तब 3 वीडियोस थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जियो वालों ने मतलब अपलोड करना स्टार्ट कर दी वीडियोस, जानिसार की 3, अब देखो 2 कर दिए। अराउंड लास्ट दिन इसमें जाके वो 2 ही रख सकते हैं या इससे भी कम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो नहीं कम करेंगे, वो इतनी ही रखेंगे जितनी है। और बहुत ही अच्छा लेवल कर दिया यार छोरों ने, जो दिखा सकते थे। मतलब यार देखें जो रिव्यू होता है ना ये इतना लेंथी है, अब इतना मुश्किल है ना। मुझे ये समझ आ रही है कि 34-35 मिनट लगातार माइक ऑफ किए बोले जाना, कुछ ना कुछ बोले जाना, नॉट ईजी। आने वाली जो एपिसोड्स है ना उनको मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था कि कैसे क्या होने वाले है, ठीक है। और मैंने जो मुझे पता था मैंने शेयर किया, और आपको आई होप समझ भी आई। और आजकल ना मैंने ये ड्रामा सीरीज मतलब जानिसार सर्च करता हूँ 44, और टॉप पर पहले वीडियोस आती होती थी जियो वालों की। आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड फैला हुआ है कि जानिसार बैंड, ये वो ऐसे वैसे, ये सब का सब झूठ है। जानिसार ड्रामा सीरियल्स बैन नहीं हुआ है, वो आता रहेगा, बस उन्होंने उसकी एक डेट कम कर दी है। ये अनाउंस वगैरह अभी तक आई थिंक नहीं किया, ये लोगों के मतलब चुचले ही हैं, खुद से बनाए हुए झूठ ही हैं। और मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, मुझे ये पता है कि उसकी एपिसोड किस दिन आने वाली है, और देखा जाए तो उस दिन की वजह से उन्होंने वो दिन खाली कर लिया पहले ही आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। और इतनी लेंथी वीडियो बनाई है, आप लोग वॉच करते हुए अंदर से छोड़ जाओगे। आई डोंट नो, शायद तुम छोड़ भी जाओ, पक्का तो नहीं कि कोई कह सकता, और तुम छोड़ गए होगे। इतना लेंथी कौन ही वॉच करता है। अगेन लोग वीडियोस लगा लेते हैं। मैंने सारी जितनी भी 24 मिनट की वीडियो है वो सारी एक ही लेंथ में रखी हुई है कि वो सारी ही बात चीज़ है और मेरे हर पॉइंट अलग हो। ये नहीं है कि एक पॉइंट बोल दिया 7 मिनट या 3 मिनट का, उसको अगेन रिपीट करके लोग इतनी लेंथी वीडियो बनाते हैं। और मैंने जानिसार पर सारा रिव्यू कम्प्लीटली दे दिया है, आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया हो चुका था, और इससे आगे क्या कहा जा सकता है। नॉर्मली नेक्स्ट मेरी एडिटिंग जो है वो पीसी से आने वाली है, ये जो एडिटिंग है ये मोबाइल से है, इसीलिए मैं डरते हुए थोड़ा सा स्लो काम करता हूँ कि चलता रहे। और आई होप मैं 30 से 40 मिनट एक साथ बोल सकता हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं एक रिव्यू किसी भी ड्रामा सीरीज़ पर बना सकता हूँ, अभी जैसे कि मैं जानिसार पर बना रहा हूँ। सांस लेनी पड़ती है और फिर अगेन रिपीट में आपको बताना पड़ता है
जानिसार ड्रामा सीरीज आपको लोगों को देख रहा होगा, जो फरा आई थी एक ड्रामे के अंदर, वो आजकल नहीं दिख रही है। उसकी लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि उसने वो दिखाया है कि उसके शोहर ऑलरेडी है और उसका एक बच्चा भी है। तो उन्होंने झूठ बोला था। हाँ, अगर उसने झूठ बोला था तो वो दोबारा आकर सॉरी कर सकती थी कि गलती हुई, मैंने झूठ इसलिए बोला कि मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, ऐसे वैसे कह सकती थी, ठीक है। पर उसने नहीं कहा। ये मुझे रूल उनका बहुत अजीब लगा, ठीक है। जैसे उसने पहले ट्राई किया था, इस बार अगेन कर सकती थी ये बोलकर कि हाँ मैं उसके साथ नहीं रह सकती, या मैं खुश नहीं हूँ, या मैं मतलब बच्चा है तो मैं खुश फिर भी नहीं हूँ। तो हो सकता था कुछ ना कुछ, बट उसने झूठ ही बोला ना। अब चलो झूठ बोला तो पहले भी तो झूठ वगैरह बोले थे तो माफ़ी वगैरह कर लेते, पर वो अगेन ड्रामा सीरीज़ में नहीं दिख रही। उसकी यही रीज़न है कि भाई दूसरेबान जो कह देता है वो बात पूरी होती है। उसने पहले ही कहा था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है ही नहीं, ठीक है। और वो फिर आ गई बिला वजह, फिर उन्होंने क्या करना था, जो उन्होंने कह दिया फिर वही होता था। हाँ, उनका दिल पिघल सकता था अगर वो काफ़ी देर ऐसे ही रहती, अगर कोई सॉलिड प्रूफ ना मिलता जैसा कि अभी मिला था। लेंथी रिव्यू के लिए लेंथी वॉइस, दिमाग दर्द, हर चीज़ पेन, दुआ तो हॉस्पिटल में पहुंचेगी। मैं इतनी लेंथी वॉइस और गिरते पहुंच जाऊंगा। बैटरीज डाउन हो जाती हैं इतनी लेंथी रिव्यू करते करते ही, एडिट करते करते हीट अप मोबाइल होते हैं। और जानिसार सीरीज़ तो भाई साहब, और मैं जानिसार सीरीज़ का यार बहुत लोग यही समझ लें कि 25 मिलियन बंदा वेट कर रहा होता है कि ये कब आएगा जब हम इसको देखेंगे। 1 मिलियन में 10 लाख बंदे होते हैं, 10 लाख, हाँ 100 लाख और 200 लाख, ऐसे ही आई थिंक 250 लाख बंदा, 250 लाख कह सकते हैं ना, जो वेट कर रहा होता है। और एक सीरीज़ का, ठीक है, और ये वीकली कर देते हैं बस अपनी चैनल की एंगेज सेट रखने के लिए। अच्छी बात है भाई, ये ही तो भाई दुनियादारी कह सकते हो। किसी वीडियो का दिल है कि मैं ना कुछ वॉइस अगेन रिपीट में कर दूं, क्योंकि लेंथी रिव्यू करने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि 34-35 मिनट बंदा बोले या कुछ ऐसे ही रिव्यू अगेन रिपीट करता जाए। लोग क्या करते हैं, 3-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का रिव्यू बनाते हैं, अगेन रिपीट में अपलोड कर देते हैं और वो पड़ा रहता है और उस व्यूज़ भी आ जाते हैं। हम हैं कि इंसाफ से इतना लेंथी रिव्यू बना रहे हैं, हमें डर है कि हमारा चैनल मोनेटाइज ना हो बाद में। और हर जियो वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं सारा करेक्टर वो क्या कहते हैं मैं सारा का सारा जो मतलब इनाम है ना वो जियो वालों को ही देता हूँ कि भाई साहब उनकी मेहरबानी है अगर वो सारी की सारी इजाज़त दें, बाकी रीयूज़ कंटेंट से मुझे बचाएं। और क्या कह सकते हैं, इतनी ही लेंथी वॉइस ओवर करना, फिर सब कुछ करना जानिसार पर। अभी तो मैंने अपने चैनल में सिर्फ एक ही ड्रामा सीरीज़ पर वर्क कर रहा हूँ जो है जानिसार, और जानिसार ड्रामा सीरियल मतलब इसलिए क्योंकि वो टॉप पॉपुलर जा रहा है ना, तो इसलिए उसको व्यूज़ आ जाते हैं। और मेरे वैसे भी इनको व्यूज़ मैं जियो वालों की चोरी तो नहीं करता, मेरे खुद चैनल सजेशन से व्यूज़ पकड़ता है। जानिसार की जितनी ट्रैफिक है जो ऑर्गेनिकली है, जो पसंद करते हैं जानिसार की वीडियोस को, वही सिर्फ देखने आती है। कोई बाहर से फजूल बंदा वीडियो क्लिक करता है तो वो फजूल नहीं होगा, वो जानिसार के आने वाली एपिसोड्स का फ़ैन होने वाला है, क्योंकि वो अगर मेरा रिव्यू देखता है तो। हाय अराउंड 20 मिनट की वीडियो रेडी हो चुकी है और अराउंड 10 मिनट की वीडियो जो रह गई है उसमें आपको रिव्यूज़ और भी मिल जाएगा। लास्ट पर जाके रिव्यू और भी देने वाला हूँ और काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुका हूँ। इतना लेंथी बोलना देखने में इजी नहीं है, करने में इजी नहीं है, बट मैं बताऊँ बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं आप लोगों की जगह होता कि और रिव्यू देना चाहता होता तो कभी नहीं देता। एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ दिए थे, बहुत ही आपने कम रिजल्ट दिखाए। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई फुल रिव्यू दो, तो मैंने फुल एपिसोड रिव्यू दे दिया। फुल एपिसोड में भाई फुल रिव्यू नहीं होता, एक स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए 5 मिनट भी काफ़ी होते हैं और एक स्टोरी को जनरेट करने के लिए 40 मिनट भी कम पड़ते हैं। इसी तरह ये हम एक्सप्लेन करने आते हैं
तो 2 से 3 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हैं। जब अगर हम बनाते हैं या फिर टाइम लगता है, फिर जो वो होता है वो तो कोई पूरा फिजिकली है ना, फिर वो तो 40 मिनट की एपिसोड बन जाती है। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम मुंह से एक्सप्लेन कर दें वो तो 1 सेकंड में बोल दिया जाएगा कि भाई जो दुआ है उसको वही इस्त्री से जो है ना इलेक्ट्रिक झटका लग गया, ठीक है, अब बोल दिया। वहाँ पर दिखाते दिखाते वो 15 मिनट का एपिसोड वहीं पर गुजार सकते हैं। यही तो भाई सारी स्ट्रेटजी है। अल्लाह खैर। म्यूट नहीं रखना चाहूँगा, कहीं भी वीडियो को म्यूट नहीं करूँगा, चुप नहीं रहूँगा, जो मैं कर सकता हूँ मैं करता रहूँगा। इतना बोलूँगा कि क्या बोलूँ यार, जान सार ड्रामा सीरियल्स है ही टफ का यार। मैंने तो उसकी एपिसोड छोड़ ही नहीं पा रहा, मैं जो जितना भी ट्राई कर लूँ ना, मैं उसकी एपिसोड नहीं छोड़ पा रहा। और नाजरीन, इसी तरह ड्रामा सीरियल जान सार के हम पहुँच गए हैं 20 मिनट बाद उसके रिव्यू के लास्ट पर। ये लास्ट 10 से मिनट से ज़्यादा होने वाली है और ऑलरेडी मैंने तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या होने वाला है। बाकी नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में काम को ख़त्म ही किया जाएगा, बढ़ाया तो जाएगा नहीं, क्योंकि सिंपल है, काम को बढ़ाया जाएगा। एंड मैं बता दूं कि हम जो काम करते हैं वो ये है कि हम ड्रामा सीरीज जान सार पर वीडियोस अपलोड कर एक अच्छी यूज़र गेन कर लेते हैं, और यही हमारा काम है। और हमारा काम है कि रिव्यूज़ देना ड्रामा सीरीज़ पर अच्छा एंड बैड। नॉर्मली अभी तक कोई जियो का बुरा ड्रामा आया ही नहीं है, सब ड्रामा सीरियल अच्छे हैं, जिसमें से अभी के टॉप पर ड्रामा सीरियल जैसे जान सार चल रहा है। और जैसा कि मैं आपने भाई थंबनेल तो देखा होगा स्क्रीन के ऊपर, थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है कि जब नॉर्मली जो दुआ है और नौशरवा है उनकी जब औलाद होती है तो सबसे जो कर जाते हैं तो उसकी पहली बीवी की जैसी नज़र पड़ती है तो तभी उसका दिमाग गर्म और गुस्से से आ जाता है कि भाई इसका अब क्या हाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और नॉर्मली मैंने दोपहर से शाम कर ली है और वीडियोस एडिट करते करते बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है। हम एक दिन में एक ही वीडियो जो है ना अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि एक ही अपलोड करना बहुत बड़ी बात है, मतलब इट्स नॉट ईजी, बहुत ही मुश्किल होता है। और पिछले काफ़ी टाइम से लॉन्ग टाइम से रिव्यू देते हुए अब हम आ चुके हैं वीडियोस के लास्ट पर। लास्ट भी नहीं, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अगेन रिपीट कर सकते हैं। ड्रामा सीरियल जानिसार, वाह भाई, जानिसार ड्रामा सीरियल्स जो है मैंने तो स्टार्ट से देखा है। फर्स्ट एपिसोड्स नहीं देखा था, सेकंड थर्ड से स्टार्ट किया था, सेकंड थर्ड से भी नहीं, आई थिंक पहली एपिसोड्स कोई 7-8 छोड़ दी थी। तो उसके बाद मुझे पता चला था ये बहुत पॉपुलर है, तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू देते हैं, लोगों को देखते हैं। मैंने फिर ड्रामा सीरियल्स एक दिन में 7-8 एपिसोड देखी और फिर मैंने इस पर रिव्यू देना स्टार्ट किया और माशाल्लाह आप लोगों ने मुझे मेरा रिव्यू देखा भी, उसके लिए थैंक यू। बाकी रिव्यू आते रहेगा, वो टेंशन नहीं लो। बाकी आप लोगों की सपोर्ट से मैंने काफ़ी कुछ किया यार, इसीलिए तो एक्टिव हूँ चैनल पर। अगर मुझे आप लोग मतलब नहीं देखते वीडियोस तो मैं क्यों अपलोड करता। ऐसे ही है, ऑलरेडी इससे पहले मैं काफ़ी देर पहले वर्क करता था आप लोगों के लिए, पर तब छोड़ दिया। उसकी वजह भी शायद आप लोगों को बता सकूं। ऐसे ही है। और जो दुआ है ना
उसका जो यहाँ पे कैरेक्टर दिखा है, यकीन मानो सारी मुश्किलों का ना मुश्किल से मुश्किल पार्ट जो होता है उसको बना दिया है। जो ऐसे होता है ड्रामा सीरियल में, मतलब सबसे मुश्किल भी किसी चीज़ को बनाना ही होता है वहाँ पर, जिस पर सब कुछ डालना है, जो इंटरेस्ट बढ़ाती है, ठीक है। और जो जैसे जैसे बढ़ा सकते हैं ना वैसे वैसे बढ़ाया जा रहा है और काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है। पता नहीं, राजस्थान की जो फेक एपिसोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपलोड होती हैं, उनसे थोड़ा बचा करें। और मैं ट्राई यही करूँगा कि मैं रियल एपिसोड्स के बारे में बताया करूँ, अच्छा रिव्यू दिया करूँ। और हाँ, ये सारी की सारी जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं और आप तो देखते हैं, ये जियो की इजाज़त से ही करते हैं। ये क्रेडिट सारा जियो को जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि जब जितना रिव्यू आपको अच्छा लगेगा उतना ही हमारा फ़ायदा है, तो काइंडली सारी वीडियो वॉच करना हमारे लिए भी बेहतर ही है। जाने सारे एपिसोड्स में ये सबसे जो अच्छा चीज़ है ना, मैं बता दूं कि नौशरवां की जो, जैसा कि आपने उसका करैक्टर देखा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसका थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ मैं। उसको करैक्टर जो सबसे अच्छा है यहाँ पर वो जानिसार में जो साईं है उनका है, क्योंकि वो जो अच्छा कर सकते हैं करते हैं, बट उनकी लाइफ में जो थोड़ी सी कंडीशंस आई थी मजबूरी वाली, उनकी वजह से वो थोड़े से मतलब चीज़ों से गुस्सा भी करते होते हैं। बाकी दानिश में जो उनका किरदार अदा कर रहे हैं ना, दुआ की मामा और बाबा, वो भी ठीक हैं। उनका जो करैक्टर है वो बहुत अच्छा गया था। जो उन दुआ के बाबा वहाँ पर बने हुए हैं वो बहुत ही करैक्टर उन्होंने अच्छा अदा किया। पहले तो उन्होंने उनका था कि गुस्से में, फिर अभी जब जैसे जैसे हालात ठीक हुए, जैसे जैसे उनकी लाइफ में खुशियाँ आई, उनको असलियत जो है पता चली, तो वो आपको देखने को मिल गया होगा कि यार वो कैसे थे, अब वो खुश हैं और अच्छा बिहेव करते हैं। जब उन पर नॉर्मली सख्तियाँ आई हुई थी तो अल्लाह की तरफ से, तो तब उनका बिहेव बड़ा गुस्से वाला था और वो शक वगैरह भी बड़ा करते थे, ठीक, मतलब चीज़ों को गलत वगैरह समझते थे। बात जो है गलती दुआ की भी नहीं है, जो उन्होंने गलती यहाँ पर दिखाई है वो सरफराज की है, गलती नहीं है, वो एक बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं, ठीक है, एक गुनाह ही वाला काम है कि। और इस पर जो करेक्टर अदा कर रहे हैं ना दुआ की मामा, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक्ट दिखाना होता है एज अ मासूम बनकर, और अपनी बेटियों के लिए रोना वो इतना इजी नहीं होता। ये सारा का सारा करेक्टर अदा जो किया हुआ लेवल का था, ठीक है। और बाकी उधर चले जाते हैं जो साईं है कि मामा और बाबा हैं, जैसा कि नौशरवां की वालदा बने हुए हैं, उनका भी कैरेक्टर अच्छा अदा किया गया इस तरह से कि उन्होंने अपना जो गेटअप वगैरह रखा वो भी बहुत बेस्ट था। और उनके जो बाबा साईं हैं वो तो पहले ही माशाल्लाह हर ड्रामा सीरीज़ में ऐसा कैरेक्टर अदा करते हैं ना कि वो बहुत ही अच्छा लगता है। इस बार भी उन्होंने एक लेवल का कैरेक्टर रखा है, मतलब जो वो उनकी जो लुक है, उनका जो बिहेव है और उनकी जैसी आवाज़ है ना, वो सूट भी करती है उस कैरेक्टर को, ठीक है। और जो उनकी मामा साईं है वो तो फिर ठीक है ना, उनकी तो शक्ल पहले ही मिलती है उनके बाबा साईं से, तो आई थिंक मुझे नहीं पता ये आपस में क्या लगते हैं, पर हाँ इनकी शक्ल बहुत मिलती है, जिसकी वजह से कैरेक्टर बहुत अच्छे मतलब इनके गए। उधर से जो इनकी पहली बीवी रखी है नौशरवां की, इन्होंने उसका क्या, हाँ बस ये पहला सीन तो नहीं दिखाया कि भाई कब मरा कैसे मरा, वो एक क्लिप सा दिखाया था बस सिर्फ। यहाँ से मैं वही अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जानिसार की जो है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब आप अच्छे से उनको सुन लें, उनको आपको समझ आ जाए। कुछ वॉइस रिकॉर्ड है और कुछ वॉइस रिकॉर्ड चेंज की हुई हैं, वॉइस चेंज है, और इसी तरह है कि आप पूरा अच्छे से फिर भी समझ लें। बात करते रहे ना तो भाई सुकून रहता है, जितना आप बात करेंगे उतना मुझे सुकून रहेगा, बस मुझे ये पता है। तो अल्लाह की तरफ से तो तब उनका बिहेव बड़ा गुस्से वाला था और वो शक वगैरह भी बड़ा करते थे, ठीक, मतलब चीज़ों को गलत वगैरह समझते थे। बात जो है गलती दुआ की भी नहीं है, जो उन्होंने गलती यहाँ पर दिखाई है वो सरफराज की एक गलती नहीं है, वो एक बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं, ठीक है, एक गुनाह ही वाला काम है कि। और इस पर जो करेक्टर अदा कर रहे हैं ना दुआ की मामा, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक्ट दिखाना होता है एज अ मासूम बनकर, और अपनी बेटियों के लिए रोना वो इतना ईजी नहीं होता। ये सारा का सारा करेक्टर अदा जो किया वो लेवल का था, ठीक है। और बाकी उधर चले जाते हैं जो साईं है कि मामा और बाबा है, जैसा कि नौशरवां की वालदा
उन्हें में उनका भी कैरेक्टर अच्छा अदा किया गया इस तरह से कि उन्होंने अपना जो गेटअप रखा वो भी बहुत बेस्ट था, और उनके जो बाबा साईं है वो तो पहले ही माशाल्लाह हर ड्रामा सीरीज में ऐसा कैरेक्टर अदा करते हैं ना कि वो बहुत ही अच्छा लगता है। इस बार भी उन्होंने एक लेवल का कैरेक्टर रखा है, मतलब जो उनकी जो लुक है, उनका जो बिहेव है और उनकी जैसी आवाज़ है ना, वो सूट भी करती है उस कैरेक्टर को, ठीक है। और जो उनकी मामा साई है वो तो फिर ठीक है ना, उनकी तो शक्ल पहले ही मिलती है उनके बाबा साई से, तो आई थिंक मुझे नहीं बताइए आप उसमें क्या लगते हैं, पर हाँ इनकी शक्ल बहुत मिलती है जिसकी वजह से कैरेक्टर बहुत अच्छे मतलब इनके गए। उधर से जो इनकी पहली बीवी रखी है नुशरवा की उन्होंने, उसका क्या, हाँ बस ये पहला सीन तो नहीं दिखाया कि भाई कब मरा कैसे मरा, वो एक क्लिप सा दिखाया था बस सिर्फ। तो काइंडली सारी वीडियो वॉच करना हमारे लिए भी बेहतर ही है। थाने सारे एपिसोड्स में सबसे जो अच्छा चीज़ है ना मैं बता दूँ कि नुशरवा की जो, जैसा कि आपने उसका करेक्टर देखा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसका थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ मैं। उसका करेक्टर जो सबसे अच्छा है यहाँ पर वो जानिसार में जो साई है उनका है, क्योंकि वो जो अच्छा कर सकते हैं करते हैं, बट उनकी लाइफ में जो थोड़ी सी कंडीशंस आई थी मजबूरी वाली, वो उनकी वजह से वो थोड़े से मतलब चीज़ों से गुस्सा भी करते होते हैं। बाकी जानिसार में जो उनका किरदार अदा कर रहे हैं ना, दुआ की मामा और बाबा, वो भी ठीक है, उनका जो करेक्टर है वो बहुत अच्छा गया था। जो उन दुआ के बाबा वहाँ पर बने हुए हैं वो बहुत ही करेक्टर उन्होंने अच्छा अदा किया। पहले तो उन्होंने उनका था कि गुस्से में, फिर अभी जब जैसे जैसे हालात ठीक हुए, जैसे जैसे उनकी लाइफ में खुशियाँ आई, उनको असलियत जो है पता चली, तो वो आपको देखने को मिल गया होगा कि यार वो कैसे थे, अब वो खुश हैं और अच्छा बिहेव करते हैं। जब उन पर नॉर्मली सख्तियाँ आई हुई थी, अगेन मैंने अंदर 2-3 वही से रिपीट किए हैं, वो बस इस वजह से कि भाई बहुत लेंथी हो गया था काम, इतना लेंथी हो गया था कि 3 मिनट 10 मिनट जो है ना वो मेरे लिए मुश्किल हो रहे थे। एडिटिंग भी करनी होती है तो ऊपर ये इतनी है कि सिर्फ वॉइस करनी होती है, वो मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। आजकल चल रही थी बैन वगैरह की न्यूज़ कि 4 साल बैन हो गए, उसमें बैन होने वाली कोई रीज़न ही नहीं है। यहाँ तो वो कुछ ऐसा कर देते ना, वो भाई समझ आ जाता है कि रीज़न है, पहले ही आना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी ने कोई कोई न्यूज़ ही नहीं की कि ये ऐसे हो रहा है, इसको बैन किया जाए, स्पेशली किसी ने कहा ही नहीं। अगर उसके ख़िलाफ़ कोई बात होती तो पहले ख़िलाफ़ बात होती और वो फेमस होती बात, फिर जाके कहीं ये बैन हो सकता था। फिर भी वो बैन नहीं करते, जो चीज़ें गलत होती वो कट कर देते। एडिटिंग फिर हाँ वो वीकली 1 करके फिर एडिटिंग्स करना शुरू करते थे, ये हो सकता था। बातें बहुत लंबी हैं और ये अभी आप लोगों को लगेगा कि इस महीने में उसका ख़त्म होने वाला है, एपिसोड्स कम रह गए होंगे। एपिसोड अभी बड़ी है बहुत ही, अभी तो शुरू हुई है समझ लो, अभी तो मसले सेंटर में, मतलब ज़ीरो मसला था, ज़ीरो से मसले अभी बन के अभी फुल मसले चल रहे हैं, ठीक है। अभी ये ख़त्म होने हैं सारे 1 बाय 1, ये सारी एपिसोड्स अभी दिखाएंगे ना,